देखिए एग्जांपल नंबर 9 देख रहे हैं अभी अपन। हर्षित लिमिटेड ऑफर टू पब्लिक 1,50,000 इक्विटी शेयर एट पार ऑफर किए थे, जिसमें से 60 रुपीज जो है वो एप्लीकेशन पे थे और बैलेंस जो 40 रुपये हैं वो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट यानी 20-20 करके आएंगे, यानी 20 अलॉटमेंट पे और 20 कॉल पर आएंगे। द इशू वॉज अंडर रिटर्न इक्वली बाय एबीसी। कमीशन की रेट है 1.5% और एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है 1,40,000 और ये नेम ऑफ अंडर राइटर है, ये मार्क्ड एप्लीकेशन है, ये इन मार्क्ड एप्लीकेशन अदर देन फर्म अंडर रिटर्न है ना। और टोटल नंबर ऑफ शेयर आपके आ ही गए। अनमार्क्ड एप्लीकेशन आपकी 7,000 हैं। ये फर्म अंडर राइटिंग थी, ये मार्क्ड एप्लीकेशन है। इट वाज एग्रीड टू गिव फुल क्रेडिट टू अंडरराइटर फॉर द शेयर फॉर्मली अंडर रिटर्न एंड मतलब एंड शेयर इज अनमार्क्ड एप्लीकेशन अदर देन फर्म अंडर राइटिंग बी क्रेडिटेड इक्वली। अच्छा, इक्वली बांटना है उनको। हर्षित लिमिटेड अकॉर्डिंगली मेड द अलॉटमेंट ऑफ शेयर हो गया, ठीक है। प्रिपेयर द स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन 2013 में आ चुका है। तो ये स्टेटमेंट तो उसी टाइप से है आपका। एबीसी 3 अंडर राइटर है, अब इसने इसको हॉरिजॉन्टली किया है, इसको वर्टिकली करना ज्यादा अच्छा है। इक्वली किया था, ये बात यहाँ लिखी है, ये देखो ये रहा इक्वली। तो 1.5 लाख का शेयर इक्वली किया है। देन फिर मार्क्ड एप्लीकेशन लेस की हैं और वैसे पहले फर्म अंडर राइटिंग लेस करनी चाहिए, फिर मार्क्ड लेस करनी चाहिए। खैर ये दोनों लेस करके आप यहाँ तक आ गए। अब इसका आपका जो है सरप्लस आ गया। इस सरप्लस 1000 को एडजस्ट कर दिया, 500 एडजस्ट कर दिया और ये आपकी नेट लायबिलिटी आ गई। इसको वर्टिकली बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इस तरह से समझना थोड़ा मुश्किल है। खैर हमें ये पता लग गया 1000 और 9000 जो है इनकी नेट लायबिलिटी है, ये हमको पता लग गया, ठीक है। अब जो कंपनी है इस कंडीशन में क्या जनरल एंट्री करेगी हमको ये समझना है। देखो बहुत नॉर्मल कंपनी की एंट्री है, ऐसा कोई स्पेशल एंट्रीज नहीं है। हम ये जानते हैं कि हमारी एप्लीकेशन कितनी आई थी, तो उन्होंने कहा था कि 1,40,000 एप्लीकेशन आई थी। ये देखो यहाँ लिखा है 1,40,000 एप्लीकेशन और एक एप्लीकेशन पे 60 रुपए थे, तो 1,40,000 इंटू 60 एंट्री होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 84 लैक्स के एंट्री हो जाएगी और यही एंट्री ट्रांसफर हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 84 लैक्स। तो ये दो एंट्री तो कॉमन आपकी हो गई। अब आप 1,40,000 शेयर पे अलॉटमेंट मांगोगे 20 रुपी। उन्होंने कहा था बाकी के बच्चे जो 40 हैं 60 तो आ गए, बाकी बचे 40, वो 20-20 करके आएंगे। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,40,000 इंटू 20 28 लाख मांगे। अब जब शेयर अलॉट किए तो जो शेयर नहीं बिके थे ना वो भी अब अंडरराइटर को दे दी कि भैया ये शेयर नहीं बिके। कौन कौन से? ये 1000 और 9000 कि भैया ये अब तुम लोगे क्योंकि ये नहीं बिके, ये तुम्हारी नेट लायबिलिटी है। तो अब तक कितने रुपए मांगे जा चुके हैं? 60 तो यहाँ, 20 यहाँ, तो टोटल 80 का शेयर उनको अलॉट किया जा सकता है। तो इस तरीके से ए अकाउंट डेबिट, ए की लायबिलिटी कितनी थी? ए की लायबिलिटी थी 1000 शेयर, तो 1000 इंटू 80 80,000। सी अकाउंट डेबिट, सी की लायबिलिटी थी 9000 शेयर, तो 9000 इंटू 80 7,20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये शेयर इशू कर दिए इनको, जो शेयर नहीं बिके थे ना वो इनको अलॉट कर दिए इसी टाइम पर। अब हमारे सारे शेयर बिक गए। कैसे? 1,40,000 ये, 1000 ये, 9000 ये, अब हमारे पास 1.5 लाख शेयर टोटल इशू हो गए हमारे। अच्छा, अंडरराइटर कमीशन मांगेंगे। अंडरराइटिंग कमीशन कंपनी के लिए खर्चा है और खर्चा हमेशा डेबिट होता है, तो अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट। और किसको देना है? ए को, बी को और क्रेडिट सी को। तो ये हमारे बन गए क्रेडिटर, ये बन गई हमारी लायबिलिटी और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, इसलिए ए बी सी को क्रेडिट कर दिया। तो एंट्री बनती है अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। अब जितनी इन्होंने रिस्क ली है उस पर 1.5% कमीशन मिलेगा। तो इन सब लोगों ने कितनी कितनी रिस्क ली थी? इन्होंने 50,000 शेयर पर रिस्क ली थी, तो 50,000 शेयर्स हैं और अंडरराइटिंग कमीशन की रेट जो आपको कही है वो कही है 1.5%। तो आप ध्यान दें 50,000 शेयर हैं, 50,000 शेयर के ऊपर 50,000 शेयर है और एक शेयर कितने रुपए का है? 100 रुपए का। तो ये हो गया 50 लाख और 50 लाख पे 1.5% कमीशन आपको निकालना है।
तो ये आपका आ जाएगा 75,000। तो हर जने को 75,000 का कमीशन मिलेगा, टोटल हो जाएगा 2,25,000। इस तरीके से आपकी ये वाली एंट्री हो गई। अब क्या होगा, आपको पैसा लेना और देना है, वो चीज चेक करनी पड़ेगी। देखो अलॉटमेंट पे आपने मांगे कितने थे, अलॉटमेंट पे आपने मांगे थे 28 लाख। ये 28 लाख तो आपको मिलना ही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 28 लाख। इसको तो अलग कर लो, है ना, इसको इससे मत जोड़ो। अब जो एंट्री है उनको अलग से अपन देखते हैं कि वो क्या होंगी। देखो एक को आपने यहाँ डेबिट किया 80,000 से, और एक को आपने क्रेडिट किया यहाँ 75,000 से। यानी ए आपका डेटर है 80,000 से, और क्रेडिट यानी क्रेडिटर हुआ है 75 से। अल्टीमेटली वो हमारा डेटर है 5,000 से, क्योंकि डेबिट ज़्यादा है, तो वो हमें 5,000 रुपये देगा। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू ए 5,000। सेम यही बात सी के लिए होगी। सी यहाँ आपका डेबिट हुआ है 7,20,000 से, यानी वो आपका डेटर है, और यहाँ क्रेडिट हुआ है 75,000 से। तो अल्टीमेटली वो डेबिट ज़्यादा है। डेबिट ज़्यादा है तो वो आपको पैसा देगा, क्योंकि वो आपका डेटर है। डेबिट ज़्यादा है यानी वो डेटर है। डेटर कितने से, 645 से। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सी 6,45,000। अब ए और सी का तो हो गया, ये ए का हो गया, ये सी का हो गया। अब बी का बचा, ठीक है, ये ए ने दे दिया, ये सी ने दे दिया। अब बी का तो देखो, बी तो क्रेडिट हुआ था 75,000 से, डेबिट तो कहीं हुआ नहीं है, तो वो हमारा क्रेडिटर है, उसको हम पे करेंगे 75,000। तो एंट्री बनेगी बी अकाउंट डेबिट टू बैंक 75,000 का पेमेंट अपन ने कर दिया। इस तरीके से सारा लेन देन आपका हो गया। तो ये जो 4 एंट्रीज का सेटअप है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट सेटअप होता है। इसमें आपको पता लगता है कि किससे कितना लेना है और किससे कितना देना है। ये डेबिट और क्रेडिट के हिसाब किताब से होता है। अब अलॉटमेंट तक का हो गया, फाइनल कॉल मांगनी है, और आपके 1,50,000 शेयर पर मांगनी है 20 रुपये। तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30 लाख रुपए मांगे, और ये सारे 30 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 30 लाख रुपए आपको मिल गए। अब काम कंप्लीट हो चुका है, एक एंट्री बाकी है। अंडरराइटिंग कमीशन को आपने यहाँ डेबिट किया था, डेबिट किया था तो ये आपका खर्चा हो गया। ईयर एंडिंग पे इसको पीएनएल से चार्ज करना पड़ेगा। 2,25,000 यहाँ डेबिट हुआ था, वहां जाके क्रेडिट करो जिससे उसका अकाउंट क्लोज हो जाए। अंडरराइटिंग कमीशन को क्रेडिट कर दिया। कहाँ से चार्ज किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट या पीएनएल अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटिंग कमीशन। तो देखिए रेजिस्ट्रेशन नंबर 2 देख रहे हैं। द अंडरराइटर्स प्राइवेट लिमिटेड एग्री टू अंडरराइट द पब्लिक इशू। 50,000 इक्विटी शेयर हैं, 100 ईच पे लेने को तैयार हैं। द एग्रीड कमीशन 2% पेबल, 40% तो कैश में मिलेगा, यानी अंडरराइटिंग कमीशन पूरा कैश में नहीं मिलेगा, 40% कैश में मिलेगा, और बाकी जो है वो शेयर्स के थ्रू मिलेगा। पब्लिक ने 30,000 शेयर ही लिए, ध्यान देना, जो इशू है वो 50,000 का हुआ है, और पब्लिक ने 30,000 शेयर ही लिए हैं। एंड द रेस्ट हैड टू बी टेकन बाय द अंडरराइटर। बाकी के किसको लेने पड़ेंगे, अंडरराइटर को। भाई अंडरराइटर ही तो वो पर्सन है जिसने गारंटी दी है कि आपके सारे शेयर बिक जाएंगे, अगर नहीं बिकेंगे तो मैं ले लूंगा, ठीक है। दी शेयर वर सब्सिक्वेंटली कोटेड। कोटेड का मतलब है मार्केट प्राइस ईयर एंड में, मार्केट प्राइस जो निकाली वो 10% डिस्काउंट पे निकाली, यानी ईयर एंड पे जाके मार्केट प्राइस जो है वो 10% गिर गई। पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ लक्की लिमिटेड, जिस कंपनी के शेयर इशू हैं, और अंडरराइटर का भी जो जनरल एंट्रीज हैं वो आप करें, और देन जो ओपन द नेसेसरी अकाउंट्स यानी लेजर अकाउंट भी बनाने हैं। ये आपका पूरा क्वेश्चन है। तो चलिए इसकी जनरल एंट्रीज देखते हैं। सबसे पहले कंपनी की बुक्स में देखते हैं। कंपनी ने 50,000 शेयर इशू किए थे, जिसमें से 30,000 के लिए उसके पास एप्लीकेशन आई थी। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से भी काम चल जाता आगे, क्योंकि सिंगल इंस्टॉलमेंट में पैसा आ रहा है तो एंट्री की जाती है टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। और 30,000 शेयर पे 100 रुपये आ गए, 30 लाख रुपए आपके पास आ गए, और आप इसको ट्रांसफर कर दोगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 30 लाख रुपए आपने ट्रांसफर भी कर दिए, ठीक है। अब जो शेयर नहीं बिके वो थे 20,000, क्योंकि टोटल इशू हुआ था 50,000, पब्लिक ने लिए थे 30,000। तो जो शेयर नहीं बिके वो अंडरराइटर को दे दिए जाएंगे। अंडरराइटर्स प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट डेबिट उस कंपनी का नाम था जिसने कि इस अंडरराइटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। टू इक्विटी शेयर ही उसको शेयर इशू कर दिए गए। जो शेयर नहीं बिके थे 20 लाख के, वो हमने उनको दे दिए। अब ये तो हमने दे दिए, अब अंडरराइटिंग कमीशन हमको देना है। अंडरराइटिंग कमीशन जो था वो था आपका 2%। 50,000 शेयर थे,
100 रुपए का एक 50 लाख की वैल्यू थी टोटल रिस्क की, और इस पे 2% कमीशन मिलेगा, यानी 1 लाख रुपए। ये 1 लाख रुपए कंपनी के लिए नुकसान है, क्योंकि कंपनी अंडरराइटिंग कमीशन देगी, तो ये अंडरराइटिंग कमीशन उसके लिए खर्चा है। तो अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट 1 लाख। और किसको देगी? अंडरराइटर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, उसको, एबीसी कुछ भी हो सकती थी वो, तो उसको क्रेडिट कर दिया, क्योंकि वो हमारी क्रेडिटर बन गई, इसलिए उसको क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। एंट्री बनी अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ जैसे पहले एबीसी का नाम था, इस बार टू अंडरराइटर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है, उसका नाम आ गया। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो अंडरराइटिंग कमीशन का जो पेमेंट हमें करना है वो हमें करना है टोटल 1 लाख। ये 1 लाख का पेमेंट हमें करना है, वो हमारा क्रेडिटर है 1 लाख से। ये देखो, उसमें से 40% तो हम कैश में करेंगे, तो कैश का लेना देना तो क्या बैलेंसिंग फिगर में होता है। बाकी 40% पेमेंट तो आप कैश में करेंगे, लेकिन 60% पेमेंट आप शेयर्स के थ्रू करेंगे। तो 1 लाख का 60% होता है 60,000। इस 60,000 का पेमेंट आप शेयर्स के थ्रू करना पड़ेगा। तो डेबिट द रिसीवर, यानी अंडरराइटर प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट डेबिट 60,000, उसको शेयर दे दिए, कैश देते तो टू बैंक लिख देते, शेयर दिए तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल 60,000, ये हमने 60,000 का पेमेंट उसको कर दिया। रिमेनिंग सब बैंक से होना है, क्योंकि 40% भी बैंक से होना है, और अभी तो 30 लाख का भी बैंक से होना है, तो अब नेट फिगर अपने आप ही निकल जाएगा। अगर आप देखेंगे कि अंडरराइटर को यहाँ पे डेबिट किया 20 लाख से, ये 20 लाख से आपने उसको डेबिट किया, ये 1 लाख रुपए से आपने उसको क्रेडिट भी किया अंडरराइटर्स को, यहाँ तो डेबिट किया है और यहाँ क्रेडिट किया है। तो 20 लाख से आपका डेटर है और 1 लाख से आपका क्रेडिटर है, ठीक है। फिर आपने उसको डेबिट और कर दिया 60,000, तो कुल मिला के डेबिट कितना कर दिया? देखो, अंडरराइटर जो है वो आपका 20 लाख से यहाँ डेबिट हुआ, 60,000 से यहाँ डेबिट हुआ, कितना हो गया? 20 लाख 60,000। 20 लाख 60,000 में से 1 लाख क्रेडिट कर दिया, तो बाकी बचा 19 लाख 60,000। तो वो 19 लाख 60,000 से डेबिट है, यानी वो 19 लाख 60,000 से आपका डेटर है, वो आपको 19 लाख 60,000 रुपए देगा। तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर प्राइवेट लिमिटेड 19 लाख 60,000, क्योंकि 20 लाख के शेयर उसको लेने पड़े, 1 लाख का उसका कमीशन कट गया, 60,000 के उसको शेयर और दे दिए, तो कुल मिलाकर 19 लाख 60,000 रुपए बैलेंसिंग फिगर में अब वो आपको कैश देगा। इससे जो रिमेनिंग 40% वाला कैश था वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, उसके लिए आपको अलग से ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक, क्योंकि हमें उससे लेना भी है उसको देना भी है, तो अल्टीमेटली 19 लाख 60,000 में वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। अब ये तो एक कंपनी की एंट्रीज। अब हम आते हैं अंडरराइटर क्या एंट्री करता होगा? भाई अंडरराइटर भी कोई तो एंट्री करता होगा ना अपने यहाँ। तो सबसे पहले तो ये जो 20 लाख के शेयर नहीं बिके थे, ये उसको लेने पड़ेंगे, इसकी एंट्री वो करेगा। उसके बाद शेयर आए, कौन सी कंपनी के? लक्की लिमिटेड के। तो जो चीज आई है उसको डेबिट व्हाट कम्स इन करेंगे, इक्विटी शेयर इन लक्की लिमिटेड अकाउंट डेबिट। किसने दिए? टू लक्की लिमिटेड। लक्की लिमिटेड इसका क्या बन गया? क्रेडिटर बन गया। कितने रुपए से? 20 लाख से। ध्यान देना, जो डेबिट किया है वो किया है डेबिट व्हाट कम्स इन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपके पास शेयर्स आ रहे हैं। और किसने दिए? लक्की लिमिटेड ने। लक्की लिमिटेड आपका क्रेडिटर बन गया। तो ये 20,000 इक्विटी शेयर जो कि नहीं बिके थे, 100 रुपए का एक 20 लाख रुपए के शेयर आपको लेने पड़े। नाउ अब आप लक्की लिमिटेड को, अब आप अंडरराइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, तो अंडरराइटर के लिए अंडरराइटिंग कमीशन जो है वो इनकम है, इसलिए वो उसको क्रेडिट करेगा 2 लाख 1 लाख रुपए, और लेगा किससे? लक्की लिमिटेड से। तो लक्की लिमिटेड इसका बन गया डेटर, तो लक्की लिमिटेड को वो क्या करेगा? डेबिट। तो एंट्री बनेगी आपकी लक्की लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट। नाउ इनको 60,000 के शेयर और मिले थे, ये वाले, ये 60,000 के जो शेयर थे ये वाले, ये और मिले, तो इसकी भी एंट्री करनी पड़ेगी, ये देखो। और सेम यही एंट्री होगी जो ऊपर की है, क्या? इक्विटी शेयर इन लक्की लिमिटेड अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन। किसने दिए? टू लक्की लिमिटेड 60,000। तो कुल मिलाकर 20 लाख के शेयर आए और 60,000 के शेयर है 20 लाख 60,000, और 1 लाख रुपए से। तो लक्की लिमिटेड को अगर अपन देखें ध्यान से, तो लक्की लिमिटेड को आपने यहाँ क्रेडिट किया था 20 लाख से, फिर आपने 60,000 से यहाँ और क्रेडिट किया 20 लाख 60,000, और यहाँ आपने डेबिट किया था 1 लाख, तो वो कम कर दो, तो 19 लाख 60,000 से क्रेडिट किए कुल मिलाकर। तो 19 लाख 60,000 से लक्की लिमिटेड आपका क्रेडिटर है, तो आपको 19 लाख 60,000 का पेमेंट करना पड़ेगा। तो आप लक्की लिमिटेड को डेबिट करोगे 19 लाख 60,000 से। क्यों डेबिट करोगे? डेबिट द रिसीवर, लक्की लिमिटेड पैसा रिसीव कर रहा है और हमने उसको पैसा दिया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसा हमारा चला गया। एंट्री बनी लक्की लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक 19 लाख 60,000 रुपए। अब देखो अंडरराइटिंग कमीशन इसके लिए क्रेडिट हुआ था यहाँ, क्योंकि इसके लिए इनकम है, ये देखो यहाँ क्रेडिट हुआ था, ये इसके लिए इनकम है।
अब ये इस इनकम को डेबिट करेगा। पहला ऑप्शन तो होता है कि ये P&L में ट्रांसफर कर दे, वो तो कर ही सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 13 AS 13 के अकॉर्डिंग वो इस अपने फायदे का यूज अपने इक्विटी शेयर जो इसके पास आए हैं, इन्वेस्टमेंट हो गए इसके लिए, तो उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करने में भी कर सकता है, जिसके लिए उसने इक्विटी शेयर को डेबिट किया था कि यहाँ पे 20 लाख के शेयर मेरे पास आए, फिर 60,000 के शेयर मेरे पास आए, डेबिट व्हाट कम्स इन, वो इस फायदे का यूज अपना उन इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को कम करने में कर सकता है, तो उसी इक्विटी शेयर इन लक्की लिमिटेड को ये क्रेडिट कर देगा। इससे क्या होगा, इसके इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कम हो जाएगी 1 लाख रुपए, क्योंकि इसने कहा कि भाई इन शेयर से ही तो मैंने फायदा कमाया है, तो मैं इन शेयर की कॉस्ट अब 20,60,000 नहीं मान रहा, मैं ना 1 लाख रुपए का कमीशन पे कमा चुका हूँ, तो मैं इनकी कॉस्ट जो है वो 19,60,000 रुपए मान रहा हूँ, तो ये 1 लाख रुपए की कॉस्ट इसने क्या कर दी, कम कर दी। ठीक है, और ये वाली एंट्री के लिए लेजर अकाउंट आपको पहले बनाने पड़ेंगे, तो ये एंट्री बाद में होगी, पहले अपन को जो लेजर्स है ना वो इसके समझने पड़ेंगे। तो मैंने आपको ये बताया कि AS 13 के अकॉर्डिंग हम हमारे अंडरराइटिंग कमीशन का यूज कर सकते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को रिड्यूस करने में, तो ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये कहीं काम ही नहीं आता। अब हम बनाएंगे लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट जब हम बनाएंगे तो एक तो बनाएंगे इक्विटी शेयर इन लक्की लिमिटेड अकाउंट, ये हम किसकी बुक्स में बना रहे हैं, अंडरराइटर्स की बुक्स में, ध्यान रखना अंडरराइटर की जितनी भी जनरल एंट्री हुई है उन सब की लेजर पोस्टिंग हमें करनी है, और एक बनाना है लक्की लिमिटेड अकाउंट, एक बनाना है अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट। बेसिकली ये लेजर जो हैं वो आपके यहाँ बन रहे हैं, ठीक है ना। अब ये 3 लेजर है, वास्तव में जनरल एंट्री की लेजर पोस्टिंग और कुछ भी नहीं है। जैसे आपने सबसे पहले इक्विटी शेयर इन लक्की लिमिटेड को क्या किया, डेबिट किया, और यहाँ भी डेबिट किया 20 लाख से और 60,000 से, क्या लिखा 2 लक्की लिमिटेड 2 लक्की लिमिटेड, तो इक्विटी शेयर की डेबिट साइड में क्या लिखेंगे 2 लक्की लिमिटेड 2 लक्की लिमिटेड। आपके पास शेयर आए तो डेबिट डॉट कम्स इन, आपके इन्वेस्टमेंट बढ़ गए, तो यही बात लक्की लिमिटेड में क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, तो लक्की लिमिटेड में क्या लिखोगे, बाय इक्विटी शेयर इन लक्की लिमिटेड, बाय इक्विटी शेयर इन लक्की लिमिटेड, ये 20,60,000 की क्रॉस एंट्री होगी दोनों अकाउंट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ लक्की लिमिटेड को आपने डेबिट किया 1 लाख से, तो लक्की लिमिटेड की डेबिट साइड में लिखेंगे क्या, 2 अंडरराइटिंग कमीशन, तो लक्की लिमिटेड में जाइए और वहां लिखेंगे 2 अंडरराइटिंग कमीशन 1 लाख, और यही बात अंडरराइटिंग कमीशन में क्या लिखेंगे, बाय लक्की लिमिटेड 1 लाख, ये इसकी भी पोस्टिंग हो गई। तो इन तीनों एंट्रीज का तो हो गया काम। आगे चले, यहाँ पे लक्की लिमिटेड को डेबिट किया, तो लक्की लिमिटेड की डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा टू बैंक, तो लक्की लिमिटेड की डेबिट साइड में लिखा टू बैंक 19,60,000। यहाँ आपने अंडरराइटिंग कमीशन को डेबिट किया, अंडरराइटिंग कमीशन को डेबिट किया, तो अंडरराइटिंग कमीशन को डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर इन लक्की लिमिटेड 1 लाख, ये ट्रांसफर किया आपने, ये आपने क्या किया है, ट्रांसफर किया। मैंने कहा था अपन ने अंडरराइटिंग कमीशन का यूज किया, क्या यूज किया, इन्वेस्टमेंट को राइट ऑफ करने में, तो इससे इन्वेस्टमेंट जो हमारी एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट डेबिट साइड से बढ़ते हैं, क्रेडिट साइड से कम होते हैं, तो हमने अकॉर्डिंग टू AS 13 इनको कम करने का काम जो है इसमें कर लिया, अंडरराइटिंग कमीशन को यूज कर लिया। ठीक है, अब अंडरराइटिंग कमीशन की ये एंट्री भी हो गई। अब ये वाली एंट्री करनी है, इसका अमाउंट जो है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें निकालना पड़ेगा। देखिए इसके बाद जो टोटल शेयर थे वो थे 20,60,000 के, और इन 20,60,000 की प्राइस 10% कम हो गई है, तो 20,60,000 में से जरा 10% लेस करिए, देखिए क्या वैल्यू आती है। तो 20,60,000 के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर हम 10% कम कर देते हैं तो उसकी वैल्यू आ जाती है 18,54,000, यानी आज की डेट में ये एसेट हमारी 18,54,000 की है। तो इसका मतलब हमारे एसेट्स की जो वैल्यू है ना वो कम हो गई, जो चीज 20,60,000 की थी उसको 1 लाख तो हमने खुद नहीं कम कर दिया, और अब उसकी वैल्यू 1854 ही रह गई है, तो बैलेंसिंग फिगर में हमें यहाँ कुल मिलाकर 1,06,000 का नुकसान हो गया। ये हमारे लिए क्या है, लॉस है, ये हमारे लिए लॉस है। तो इसकी एंट्री होगी P&L अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर इन लक्की लिमिटेड, इसीलिए एंट्री हुई है P&L अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर इन लक्की लिमिटेड, कितने रुपए, 1,06,000 रुपए। तो ये 1,06,000 की एंट्री यहाँ से आती है, इसीलिए पहले ये अकाउंट बनेगा उसके बाद ये एंट्री होगी, पहले ही अकाउंट बनेगा उसके बाद ये एंट्री होगी। बाकी अकाउंट आपके कंप्लीट हो चुके हैं, लक्की लिमिटेड की दोनों साइडों का टोटल तो आपका बराबर आ चुका है, तो उसमें तो कोई इश्यू नहीं है।
और अंडरराइटिंग कमीशन का भी दोनों साइड का टोटल जो है वो आपका बराबर आ चुका है, तो इसमें भी कोई इशू नहीं है। तो इस तरीके से ये एंट्रीज तो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। क्लियर है? अब और कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं।